फिर आपका देख सकते हो उपनिषद उपनिषद में ये सब आता है। ठीक है, ये सब याद रखना कौन सा देख। गायत्री मंत्र किस में आता है? ऋग्वेद में आता है। ये मैंने पढ़वाया था। ये थर्ड मंडल में आता है, जो ऋग्वेद का 10 बुक के अंदर है। 10 बुक में ये तीसरा नंबर बुक में ये गायत्री मंत्र आता है, थर्ड। और 10वां बुक कौन सा था बोलो? परीक्षिता। ठीक है, परीक्षिता ह्यूम्स के बारे में लिखा हुआ है। ये आप आर्यन बुक में जाकर देख सकते हो, देख सकते हैं ना। ये थर्ड मंडल में आपका गायत्री मंदिर है। इसमें गायत्री मंदिर किसके लिए है? सूर्य भगवान के लिए, गॉड ऑफ सूर्य के भगवान के लिए। जैसे हिम्स विम्स बनाया गया है। और आपका 10वां बुक जो है, देख सकते हो आपका 10 मंडल ऑफ द ऋग्वेद क्या है? ये आपका पुरुषुक्ता पुरुषुक्ता के बारे में है। और इसमें हिम्स कितना है? 191 हिम्स। ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी, हिम्स पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा। जैसे आपका थर्ड मंडल में हिम्स कितना है? 62 हिम्स है। ये ऐसे पूछा जा सकता है। फिर आप देख सकते हो द मेन थीम ऑफ उपनिषद क्या है आपका? फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब ज्ञान, ये सब के फिलोसॉफी का प्राप्ति। फिलोसॉफी मतलब स्टडी करना लाइफ के बारे में, लाइफ का मीनिंग ढूंढना, ये सब फिलोसॉफी का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट द सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन पता है ना? देखो, सेलिब्रेशन वो होता है जो सेलिब्रेशन का मीनिंग ये होता है भूत प्रेत पिशाच से बचाना। ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो संकट मोचन हो, संकट से बचाता है। जैसे हनुमान को बोलते हैं ना संकट मोचन। तो संकट मोचन का जो आपका इंग्लिश वर्ड होगा ना, क्या होगा पता है? संकट मोचन का वो होगा सेल्वेशन। सेलिब्रेशन नहीं, SLI नहीं आएगा, सेल्वेशन। सेल्वेशन का मतलब ये होता है कि संकट से बचाना। ये किसमें लिखा गया है? उपनिषद। क्योंकि इसमें आपका ह्यूम्स जो पूजा जपना उपना होता है ना, इसमें होता है। तो इससे भूत प्रेत भगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हो, नेक्स्ट क्या है? और इंडिया का नेशनल मोटो क्या है? सत्यम जयते। तो सत्यम जयते ये कहाँ से लिया गया पता है? सत्यम जयते ये कहाँ? तो सत्यम जयते लिया गया है आपका मुंडुगा उपनिषद से लिया गया है। ये चीज़ याद रखना, ये पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और हम लोग का जो इंडिया का टैगलाइन है, वासुदेवा कुटुम कुटुम, पूरा अर्थ हम लोग का एक फैमिली है। तो ये वाला कौन सा उपनिषद से लिया गया पता है? महा उपनिषद। ये सब चीज़ आप लोग याद रखना, ये सब चीज़ ही पूछा जाता है। ठीक है, वासुदेव कुटुंब ये कहाँ से लिया गया है, ये सब पूछा जाता है। तो इंडिया में सूर्स कितना है? जो हम लोग गाते हैं ना सा रे गा मा, कितना है वो? टोटल आपका 12 है, 12, 12 है, 12। ठीक है, ये इधर में लिखा गया है, देखो सा रे गा मा, माधा निसा पाधा, ये सब। ठीक है, ये आपका इंडिया का सुर है। सुर जो गाने के लिए गाया जाता है, टोटल 12 है ये सुर। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि आपका सामवेद तो आपको सबको पता रहता है। तो सामवेद में गाना का कितना सुर हो सकता है वो किसी को पता नहीं रहता है। तो वही है आपका सामवेद से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका। चंदो गया उपनिषद इज डिराइव फ्रॉम द व्हिच ऑफ द वेदास। ठीक है, चंदो गया याद रहेगा ना। चंदो गया उपनिषद इज डिराइव फ्रॉम द व्हिच वेदा। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? आपका सामवेद से लिया गया है, याद रहेगा। शाम को हम लोग क्या होता है? गाना गाते हैं, म्यूजिक। तो चांदो गया। ठीक है, जो हम लोग का नदी पार में था, जोया चंदू बोलता था पापा लोग, गुंडा था। वो लोग क्या करते थे शाम को? वो शाम को गाना गाते थे। दिन भर गुंडा देखते थे, शाम को गाना, चांदू जोया याद रहेगा ना। एक क्या होता है शाम को गाना, गाना से हो जाएगा सामवेद। ठीक है, चांदू गया उपनिषद ये किससे रिलेटेड है? सामवेद से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये सब उपनिषद दे सकते हो जो जो रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद रखना है। जो हम लोग ने सत्य में जयते बोला था वो मुंडुका उपनिषद में आता है। वो किस में आता है? आपका अर्थवेदा। ठीक है, सत्य में जयते। और हम लोग ने बोला था, क्या बोला था बोलो? महा उपनिषद। महा उपनिषद आपका बोला था ना वसुदेव कुटुम कुटुम, ये इसमें है या नहीं? महा उपनिषद नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो महा उपनिषद ये किसके अंदर आता है? सामवेदा के अंदर आता है। ठीक है, महा उपनिषद ये किसके अंदर आता है? सामवेदा के अंदर।
तो ये कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो खेल ख़त्म हो जाता है। और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ाई किया था, हम लोग पढ़ा था वासुदेवा कुटुम, एक अर्थ हम लोग का फैमिली है, ये अर्थ हम लोग का फैमिली। और आपको पता है ये उपनिषद, टोटल उपनिषद कितने हैं, 108, ठीक है, 108 आपको याद रखना है। और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है पता है, ये आपका चांदू उपनिषद, ठीक है, चांदू गया उपनिषद। ये आपका ऋग्वेद में नहीं आता है, याद रखना है। तो आप सोचेंगे चांदू गया है तो ऋग्वेद सबसे पुराना, तो उससे रिलेटेड कर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना है। और आपका ऋग्वेद में आपका ये सब उपनिषद आता है। और उपनिषद का मीनिंग पता है क्या है, जो ज्ञान गुरु के सामने बैठ के ली गई हो, इसलिए बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। उप मतलब सामने लेके, सामने बैठकर जो ज्ञान लिया गया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिषद। तो ठीक है, तो आपका ये ऋग्वेद में पहला उपनिषद क्या, तो क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद के अंदर पहला आता है अथर्या उपनिषद, ठीक है। फिर आता है कस्थाकी उपनिषद, याद रहेगा ना। ऋग्वेद के अंदर दो है, आपका अथर्या और आपका कस्ताकी। कैसे याद रहोगे, ऋग्वेद मतलब रोगी कौन रहता है, हमेशा आरती और कस्तूरी रहता है। तो आरती से हो गया अथर्या और कस्तूरी से हो गया आपका कस्ताकी उपनिषद। फिर था सामवेद का, ये इम्पोर्टेंट है, मैंने बोला था सारे गामा पा, ये कौन सा में लिखा गया है, ये आपका चांदू गया उपनिषद में लिखा गया, ठीक है, चांदो गया उपनिषद में। फिर आता है आपका यजुर्वेद का, और आपका ये तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर कौन सा आता है पता है, तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर ये आता है, आपको पता है ना, वो वाला वर्ड अतिथि देवो भवो, गेस्ट हम लोग का गॉड होता है। तो ये वाला कौन सा उपनिषद में लिखा है, आपका तैत्तिरीय। तो तैत्तिरीय किसके अंदर आता है, यजुर्वेद के अंदर आता है। और एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोग जो ये उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है। ये एक फिलोसॉफी है, मैंने पहले बोला था। इसमें आदमी लोग उपनिषद से क्या ढूंढना चाहते हैं, अपने मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई लॉ बुक नहीं है, ये फिलोसॉफी है, आदमी को जानना होता है आदमी के बारे में, मीनिंग ऑफ लाइफ। फिर आपका आता है जो हम लोग फिलोसॉफी जो प्रोफाउंड होता है उपनिषद में, ये किस नाम से जाना जाता है, आपको पता होना है, वेदांता, ठीक है। और मतलब ये वाला लिखा गया वेदांता। प्रोपाउंड मतलब समझ में आया ना। प्रोपाउंड का मतलब ये होता है कि जो कंक्लूड किया गया हो लास्ट में, तो उपनिषद में वही लिखा गया है। वेदास का तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ पता है कि ये बोला गया वेदा में, ये बोला गया, पर वेदा को कंक्लूड करने वाला क्या था, क्या बोला जाता है उसको, वेदांता। मतलब इस पूरा कंप्लीट कंक्लूड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदांता, ठीक है। कंप्लीट एक जगह में सारे ज्ञान लिख दिए गए, उसे वेदांता बोलते हैं उपनिषद को, ठीक है। और मैंने शायद आपको सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद गलत बोल दिया था। एक्चुअली सबसे ओल्डेस्ट होगा आपका धरन यांका उपनिषद, भीरा धरन यांका उपनिषद इज़ दी ओल्डेस्ट उपनिषद है, ठीक है, याद रखना। और ओल्डेस्ट ग्रामर कौन सा है आपका, अष्टाध्यायी, ठीक है, ये आपका ओल्डेस्ट ग्रामर है, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है। और आपका ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है आपका, बृहदारण्यका उपनिषद इज़ दी ओल्डेस्ट, यांका उपनिषद इज़ दी ओल्डेस्ट उपनिषद। एक्चुअली इसको आपको कैसे याद रखना है, बिरी आदमी बहुत पुराना से खा रहे हैं ना, तो पुराना से क्या होगा, ओल्डेस्ट, ठीक है। बृहदारण्यका इज़ दी ओल्डेस्ट उपनिषद, ठीक है, याद रहेगा। और स्टार्टिंग में जो गायत्री मंत्र पढ़ा रहा था ना, गायत्री मंत्र कंपोज किसके द्वारा किया गया है, ये आपका वासुमित्रा द्वारा कंपोज किया गया, मतलब एक साथ मिलाया गया था, ठीक है, याद रहेगा ना, ये पूछा जाता है।
किसके द्वारा किया गया? वासुमित्र याद रखना। वशिष्ठ आपको याद नहीं रखना, ये ज़्यादातर ये मार करता है, पर गलत है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट 5 स्टार मार दो। वासुमित्र द्वारा गायत्री मंत्र कंपोज किया गया। और एक नेक्स्ट आप उपनिषद देख सकते हो, क्या लिखा गया है आपका, ये जो अभी हमने पढ़ाया था ना, बृहदारण्यका उपनिषद, इसमें उसमें लिखा हुआ था भी, लिखा था बी के जगह में भी लिखा था। कोई बात नहीं, दोनों सेम चीज़ है। बृहदारण्यका उपनिषद इज़ द ओल्डेस्ट उपनिषद। और इसके अंदर क्या लिखा था पता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये किसमें लिखा गया? बृहदारण्यका उपनिषद। याद है ना, बिरी बिरी, मैंने बोला था ना बिरी ओल्डेस्ट है, बिरी वाला ट्रिक यही वाला है। ये किसके अंदर आता है? यजुर्वेद के अंदर आता है, ठीक है। और कुछ ऐसे बात बोल देता हूँ जो आपको याद रखना। गुत्र जो वर्ड लिखा गया था ना, गुत्र, ये जो हम लोग बोलते हैं आदमी तुम्हारा गुत्र क्या है, तो ऋग्वेद के अंदर ये लिखा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, पृथ्वी ही एक भगवान है, वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज इन आवर सोल। ये कौन सा उपनिषद देख रहे थे? ये उपनिषद आपको इधर लिखा नहीं मिलेगा, आत्मा उपनिषद, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन भी लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी तो अभी हम लोग इधर से देखते हैं, उतना कुछ खास नहीं है। और मुंडू का तो आपको याद रखना है, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, सत्यम जयते इसमें है। और शायद मैंने इसको सबसे पुराना बोल दिया था, पर बिल्कुल भी नहीं है पुराना है आपका ये बृहदारण्यका उपनिषद सबसे पुराना है, ठीक है। अब इसके बाद से पढ़ते हैं इधर से कठाध उपनिषद। आता है क्या आपका? कठाध उपनिषद। कठाध उपनिषद क्या होता है बोलो? कठाध उपनिषद आपका यजुर्वेद में आता है, ठीक है। फिर आपको होता है ईश उपनिषद, ये भी यजुर्वेद में आता है। फिर इसके बाद आता है आपका सेवाइस बात्रा उपनिषद, ठीक है। सेवाइस बात्रा उपनिषद ये भी आपका यजुर्वेद में आता है। फिर आपका नेक्स्ट अथर्ववेद में कौन सा आता है? ये तो मुंडू का मैंने पढ़ा दिया। इसमें क्या बोला था? सत्यम जयते इसमें आता है, वो अथर्ववेद से रिलेटेड है। फिर आपका आता है परासेना उपनिषद, ये भी आपका अथर्ववेद में आता है। परासेना मतलब सेना को पार करके जा। फिर आपका आता है मंडूक्य उपनिषद, ठीक है। मंडूक्य उपनिषद ये भी किस में आता है? अथर्ववेद में आता है। ये कुछ उपनिषद है जो आपको याद रखना है। सामवेद वाला इधर शायद है, एक ही दिया हुआ है आपका चांदोग्या उपनिषद, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग याद रखना है। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाए, देखो तमसो माँ ये किस में लिखा गया है? आपका उपनिषद में लिखा गया है। ये तो कौन सा उपनिषद में लिखा गया है? ये तो मैंने बोला ही है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यका उपनिषद में लिखा गया है। ये तो पहले से पता है, मैंने इसको बिरी बिरी करके बोला था ना, ओल्डेस्ट है ये। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, which is called as लोकायत दर्शना। लोकायत दर्शना मतलब ये किसको बोला जाता है? आपका चार्वाका को बोला जाता है, ठीक है। चार्वाका क्या है? ये एक नास्तिक फिलोसफी के ऊपर है, मतलब भगवान के विश्वास नहीं करने के ऊपर। बहुत डिटेल में है, पर ये आप लोग पढ़ने से समझ में आएगा। बात यही आपको याद रखना, लोकायत दर्शना ये नास्तिक के ऊपर है, बहुत डिटेल्स में लिखा गया है। तो उतना भी आपको नहीं समझने से भी हुआ, बस आपको याद रखना नास्तिक और हेट्रोडॉक्स मतलब आपका क्या होता है? छोड़कर सब कुछ, ठीक है। इसके विचारों के ऊपर है। और चारवा फिलोसफी रिजेक्ट दी एक्सटेंशन ऑफ गॉड एंड सोल। ये लोग मानता नहीं भगवान कोई भी है, क्यों? इसलिए बोला ना नास्तिक। और सोल आत्मा भी होता है, ये मानता नहीं है। ये बोलता है आज की ज़िंदगी में जियो, खुशी मनाओ। अगर तुमको जो खुशी नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं है, तो आपको उसको उधार लेना भी सही है, ऐसा बोलता है ये सब, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको बस इसके बारे में जानना था, इसलिए मैंने बोल दिया। लोकायत दर्शना क्या है? एक क्वेश्चन पूछा गया था, उपनिषद बुक किसके ऊपर रिलेटेड है? फिलोसफी, मतलब इंसानों का जीवन कैसे होगा, मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए, उसके ऊपर बनाया गया है। क्योंकि उपनिषद का मतलब ही है जो गुरु द्वारा ये दिया गया हो उपदेश, गुरु के सामने जो उपदेश मिला हो वो मिलता है। और ये गायत्री मंत्र तो आपको याद रखना, वासुमित्र ने लिखा था। और उपनिषद का फाउंडर कौन है? व्यास, वेद व्यास, वही ज़्यादातर लिखता था ज़्यादातर किताबों में, ठीक है। आपको याद रखना है, वेद व्यास ने वो भी लिखा है महाभारत, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपको पूछे कितना उपनिषद है? 108 उपनिषद, मैं स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है। 108 उपनिषद।
और उसमें से ओनली 10 आर दी प्रिंसिपल उपनिषद। ये सब प्रिंसिपल है, मेन उपनिषद जो है 10। ठीक है, फिर आपका आता है एक चीज़ बात है, मतलब अर्लीस्ट पेयर ऑफ रक्षाबंधन इज़ फाउंड इन कुछ हिंदू पुराण। कहाँ पर रक्षाबंधन के बारे में पाया जाता था, मतलब अर्लीस्ट पेयर ऑफ रक्षाबंधन आपका विष्णु पुराण में ही देखा गया है। ठीक है, ये रहा सारा कलेक्शन जो ड्राइव से किया था उपनिषद का। तो इतना तक ही था।